डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू OL एक्सपर्ट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सेशन। आज के इस सेशन में हम जानेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। हम जानेंगे कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है इन दी स्टॉक मार्केट। हमने इन दी चैप्टर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था कि IPO होता क्या। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की हमने वहाँ पे मीनिंग कवर करी थी एंड हमने वहाँ पे जाना था कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंपनी के लिए वन ऑफ द सोर्स ऑफ फंडिंग है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का क्या रोल है एंड कैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जनरल पब्लिक के लिए भी एक बेनिफिशियल थिंग है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आपके कंपनी के लिए वन ऑफ द मोड ऑफ रेजिंग द कैपिटल है। सपोज मेरी बहुत ही वेल एस्टैब्लिश कंपनी है एंड मुझे अब चाहिए कि और इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर द एक्सपेंशन। अब इसके लिए मुझे बच्चों क्या रिक्वायरमेंट होगी? मुझे रिक्वायरमेंट होगी फंड्स। ठीक, सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ फंड है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज इशूइंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे हम बात करें क्या स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनना, क्या अपने शेयर्स को इशू करना बहुत आसान है? नहीं, हमें यहाँ पे सबसे पहली थिंग जो फर्स्ट स्टेप इंश्योर करना है वो इंश्योर करना होगा IPO के थ्रू। IPO के थ्रू हर एक कंपनी स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनती है। अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक इन्विटेशन क्या है? इट्स एन इन्विटेशन फॉर व्हाट? फॉर सब्सक्राइबिंग दी शेयर्स ऑफ दी कंपनी। कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक को इन्विटेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो फायदा कैसे हो रहा है। कंपनी को चाहिए पैसे, ठीक है, एंड जनरल पब्लिक को क्या चाहिए कि जो उसकी सेविंग है वो यूटिलाइज अच्छे से हो, उस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। तो यहाँ पे उसे पता है कि एक जगह है स्टॉक मार्केट जहां नई कंपनी के IPO में इन्वेस्ट कर सकती है एंड जब उस कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ेगी तो उसके पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ कंपनी को चाहिए फंड एंड जनरल पब्लिक को चाहिए बेटर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म है दैट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में कंपनी ने अपने शेयर्स इशू करे, ठीक है, वहां से पब्लिक ने उस शेयर्स को परचेज किया, उसके लिए एप्लीकेशन अमाउंट दिया एंड ये काम जब कंपनी पहली बार करेगी तो इसके लिए उसे यूज करना होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट में दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी मार्केट, सेकेंड सेकेंडरी मार्केट। इस पूरे मार्केट को हम कहते हैं क्या? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। जब भी कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में एंटर करती है तो उसे एंटर करना होता है प्राइमरी मार्केट के थ्रू। तो अब आगे जान लेते हैं प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर आज जो हम जानेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी कि वो कैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इशू कर सकती है वो हम ब्रीफ में जानेंगे। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को इशू करने के लिए कंपनी यूज करती है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड एंड इसे क्या इशू करना है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जनरल पब्लिक से वो कैपिटल रेज करना चाहती है। इसके लिए वो हायर करेगी इन्वेस्टमेंट बैंकर को। तो सपोज ABC लिमिटेड ने एक XY लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर किया। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर यहाँ पे क्या करेगा? जितने भी प्रोसीडिंग है रिगार्डिंग दी इशूइंग ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो ऑन बिहाफ ऑफ ABC लिमिटेड करेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना इज द इनिशियल स्टेज फॉर इशूइंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बाय द कंपनी। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि कोई भी पर्सन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का पार्ट कैसे बन सकता है। इट मींस जनरल पब्लिक IPO में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत होगी दो बेसिक चीजों की। फर्स्ट, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपको हेल्प करेगा सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स में डील करने में हेल्प करेगा एंड इसके थ्रू आप इजीली परचेज एंड सेल कर सकते हैं शेयर्स ऑफ द कंपनी। सो बैंक अकाउंट, जनरल बैंक अकाउंट एंड हम कह सकते हैं डीमैट अकाउंट, ये दो बेसिक थिंग होनी चाहिए किसी भी पर्सन के पास इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब हम जानते हैं कि अगर हमें ये जानना है कि किस कंपनी का IPO आया है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, किन किन कंपनियों का आया है एंड किन कंपनियों का आने वाला है एंड किन कंपनियों का आ चुका है, इसे हम कहाँ देख सकते हैं? अब मार्केट में काफ़ी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन से IPO अभी करेंटली मार्केट में इशू हुए हैं, कौन से अपकमिंग IPO हैं एंड कौन से IPO ऑलरेडी मार्केट में हैं। अब अगर आपको जानना है कि इस कंपनी के IPO की कितनी वैल्यू है या मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी, तो आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं ऑन अप्लाई एंड जिस भी आपने रिस्पेक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है वहाँ पे ये ऑप्शन आपको ईजिली अवेलेबल होगा।
सो वहाँ पे आपको डेट गिवन होगी कि आप किस डेट से किस डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे प्राइस रेंज भी गिवन होगी एंड उसके साथ साथ लॉट्स भी गिवन होंगे। अब ये लॉट्स क्या हैं? आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा किसी कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में इशू करे हैं तो वहाँ पे हम एक शेयर या 2 शेयर परचेज कर लेते हैं, 1000 2000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जो आईपीओ की परचेजिंग होती है वो लॉट्स में होती है। इट मीन्स कंपनी क्या करती है, एक लॉट क्रिएट कर देती है एंड उसमें नंबर ऑफ शेयर्स स्पेसिफाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि इस कंपनी ने अपने एक लॉट में 21 शेयर्स इंक्लूड करें एंड नीचे जो आपको बिड प्राइस दिख रहा है वो 1 शेयर की प्राइस है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप प्लस एंड माइनस करके अपने लॉट्स को ऐड एंड लेस कर सकते हैं, बट आपको जो मिनिमम शेयर्स परचेज करने होंगे वो परचेज करने होंगे 21 इन ऑर्डर टू बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे 650 1 शेयर की प्राइस है एंड 21 आपके एक लॉट के शेयर्स डिफाइन करते हैं। आप कभी भी 1 या 2 शेयर्स परचेज नहीं कर सकते हैं। कंपनी जो भी लॉट डिफाइन करती है आपको लॉट में परचेजिंग करनी होगी एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट डिसाइड होता है कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है इन दी आईपीओ। आफ्टर दिस आप यहाँ पे जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो सिंपली क्या है, एप्लीकेशन मनी है। आपने जस्ट अप्लाई किया है टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे अभी आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं। शेयर्स अलॉटमेंट आपको कुछ समय बाद होता है आफ्टर द एप्लीकेशन। तो इसमें होता क्या है, आप जो भी अमाउंट डिसाइड करते हैं, जितना भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स, जितने भी आपको लॉट्स परचेज करने हैं, आफ्टर डिसाइडिंग दैट आपके बैंक अकाउंट का एक अमाउंट लॉक कर दिया जाता है फॉर द टाइम बीइंग, जिसमें आपको शेयर अलॉटमेंट होगा। अगर आपको शेयर अलॉटमेंट हो जाता है, शेयर्स आपको कंपनी अलॉट कर देती है, इन दैट केस वो लॉक्ड अमाउंट चला जाता है कंपनी के अकाउंट में। बट अगर कंपनी आपको शेयर्स अलॉट नहीं करती है, इन दैट केस वो आपका लॉक अमाउंट अब आप अपना फ्रीली यूज कर सकते हैं। लॉक्ड अमाउंट से यहाँ क्या मतलब था, देखो अगर हम बात करें, अगर मुझे किसी कंपनी का एक लॉट परचेज करना है जिसमें 20 शेयर्स हैं, इसके लिए जो अमाउंट मुझे पे करना पड़ा टू दी कंपनी, इट वाज 10,000 का अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट से लॉक हो जाएगा इन रिस्पेक्ट टू दी कंपनी, जो कि कंपनी को पे होगा अगर कंपनी मुझे शेयर्स अलॉट कर देती है। तो कुछ इस तरह से जनरल पब्लिक ट्रेड कर सकती है इन दी आईपीओ। अब बात करते हैं अपकमिंग आईपीओस की। सो आपको सेम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपकमिंग आईपीओस के बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं LIC की अपकमिंग आईपीओस लिस्टेड है कि आगे आने वाले समय में इनका आईपीओ लॉन्च होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको कंपनी की डिटेल्स, कंपनी की बिडिंग प्राइस एंड किस डेट पे इनका आईपीओ लॉन्च होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन प्लेटफॉर्म पे इजीली मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी दिखेगा कि किन कंपनी का आईपीओ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ हमने जाना कि कैसे आईपीओ का यूज करके जनरल पब्लिक अपनी सेविंग्स को यूटिलाइज कर सकती है। तो यहाँ हमने जाना आईपीओ का प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इन द स्टॉक मार्केट फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक पर्सपेक्टिव। सो इसी तरह के प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए बने रहिए OL एक्सपर्ट पे।